तितली उड़ी उड़ी उड़ी, तितली उड़ी उड़ी उड़ी, चलना तितली, कितनी देर तक देखती रहेगी? अंदर जाके पूछ। नहीं नहीं, मैनू डर लगता है। बुलबुल दीदी होती ना तो ऐसे झट से अंदर चली जाती। हम होशियारपुर सिस्टर्स साथ ही जिएंगी और साथ ही अपनी डेथ करेंगी। चल अब तो वो है नहीं, ऐसा कर, हिम्मत कर, ते आगे बढ़ जा। 1 2 3। क्या हुआ? किसके डेथ की बात हो रही है? मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या? आप तो कितनी प्यारी हो, कितनी भोली हो, कितनी अच्छी हो। आप सबके साथ कितना प्यार से बर्ताव करती हो, सबको कितना प्यार देती हो। मेरे साथ चाय पियेंगी आप? ये पूछना चाहती थी तुम मुझसे? नहीं, छोटी सी बात है, ये पूछना था कि आप अंतरिक्ष को इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हो? नहीं, मैंने कहा ना, मेरे दिल में ख्याल आता है तो मैंने पूछ लिया, मुझे ऐसा लगा। लेकिन आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी, आप किसी को कितना भी प्यार दो। मैनू की अपने सवाल का जवाब सुनना नहीं चाहोगी? हाँ। तितली, मैं अंतरिक्ष से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। क्या करूं? माँ हूं ना। एक माँ के दिल में प्यार होता है, ममता होती है। जितना प्यार मैं रुद्र से करती हूँ, उतना ही प्यार अंतरिक्ष से भी करती हूँ। अब तुम ही मुझे बताओ, एक माँ अपनी ममता अपने बेटे पर नहीं लुटाएगी तो और किस पर लुटाएगी? तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया ना तुम्हें? अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए ना। तितली, तुम और कितने दिनों तक अपने बेटे से दूर रहोगी? हाँ? कभी सोचा है तुमने कि तुम अपने बेटे को इस घर में वापस कब लाओगी? कैसे लाओगी? मेरी सलाह मानो। भगवान ने जो तुम्हें थोड़ी सी अकल दी है ना, उसे दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करने में जाया मत करो। उस अकल की मदद से अपने बेटे की वापसी का रास्ता ढूंढने की कोशिश करो। सुंदरी जी, मेरी बात सही कहा है सुंदरी जी ने। मैं कुछ नहीं कर रही अपने पुत्र को इस घर में लाने के लिए। दुनिया इधर से उधर की हो गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। कॉफी। कम शक्कर है। लो। वीरेंद्र, अंतरिक्ष के साथ ज्यादती हो रही है। मैं मानती हूं कि उससे गलतियां हुई हैं, पर उसकी गलतियों की उसे कुछ ज्यादा ही सख्त सजा दी जा रही है। बेचारा अंतरिक्ष, वो अपने किए पर शर्मिंदा है, पर कविता के कहने पर इस घर के सारे लोग जिस तरह से उसे अकेला छोड़ रहे हैं वो ठीक नहीं है वीरेंद्र। देखो, तुम सिर्फ एक बार अंतरिक्ष की आंखों में झांक कर देखो। उसकी आंखों में जब तुम पश्चाताप के आंसू देखोगे ना,
तो तुम्हारा दिल भी उसे माफ करना चाहेगा। मैंने आज तक सिर्फ कल्पना ही की थी कि आप दोनों इस तरह एक साथ बैठकर बातें करेंगे, पर आज ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना सच हो रहा है। मैं आज बहुत खुश हूं पापा, और मैं चाहता हूं कि मैं आप दोनों से एक साथ आशीर्वाद लूं। God bless you, बेटा। God bless you, बेटा। God bless you, बेटा। God bless you, बेटा। वीरेन प्लीज, ना मैं तुमसे कोई सफाई मांग रही हूं और ना तुम्हें मुझे कोई सफाई देने की जरूरत है। कविता, मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि सुंदरी के लिए तुम्हारे मन में जो नफरत भरी हुई है उसे निकाल दो। सुंदरी जैसे लोगों को मैं अपने दिल के करीब आने ही कहां देती हूं, तो नफरत का सवाल ही कहां पैदा होता है। वो तो एक जहरीले पौधे की तरह है जो एक खूबसूरत बगीचे में पैदा हो जाता है और फिर अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। जानता हूं तुम्हें यह बात अपसेट कर रही है कि वो अंतरिक्ष के करीब है। करीब? उसकी करीबी हमारे परिवार में दरार डाल रही है। हमारा बेटा हमसे दूर होता चला जा रहा है। और अगर सुंदरी वक्त पर हमारी मदद नहीं करती तो हमारा बेटा हमसे बहुत दूर चला गया होता। कविता, हॉस्पिटल में जब अंतरिक्ष जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था तो सुंदरी ही थी जिसने अपना खून देकर उसकी जिंदगी बचाई है। क्यों? वो उसने ऐसा क्यों किया? शायद इंसानियत के नाते। पर उसकी एक बात से मैं उसकी इज्जत जरूर करने लगा हूं। हम पर इतना बड़ा एहसान करने के बाद भी उसने अपनी इस अच्छाई का ढिंढोरा नहीं पीटा। कविता, एक मां होने के नाते तुम क्या सोचती हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये बाप सुंदरी का यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सुंदरी ही थी जिसने अपना खून देकर उसकी जिंदगी बचाई, खून देकर उसकी जिंदगी बचाई, खून देकर उसकी जिंदगी बचाई। उनका ये बेवजह प्यार अंतरिक्ष भैया के लिए यही हमारे परिवार में दरार पैदा कर रहा है, दरार पैदा कर रहा है, दरार पैदा कर रहा है। ये बाप सुंदरी का यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता।
निहारिका, आज ऐसा लग रहा है जैसे दिल से एक बोझ सा हट गया। पापा और माँ को एक साथ इकट्ठे बैठकर बातें करते देखा तो ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी मंजिल मिल गई। मैं जिस मकसद से इस घर में आया था वो आज पूरा हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा भी एक परिवार है। निहारिका, माँ कहती थी ना कि प्यार की हमेशा जीत होती है, प्यार में बहुत ताकत होती है। आज माँ की हर बात सच साबित हो रही है। निहारिका, मैं जिस हक को जोर जबरदस्ती से, लड़ाई से, झगड़े से हासिल करना चाहता था, माँ ने उसी हक को अपने प्यार से, सब्र से, ममता से पा लिया। निहारिका, मैं समझ नहीं पा रहा था, या यूं कहूं कि मुझे सोच सोच कर ही गुस्सा आ रहा था कि मां ने अंतरिक्ष की जान क्यों बचाई। पर आज समझ में आ रहा है कि मां ने अंतरिक्ष की जान बचाकर पापा के दिल में कैसे अपनी जगह बना ली है। आज मिस्टर वीरेंद्र रायजादा के लिए अपने आप ही मुंह से पापा निकल रहा है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। दिल में एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं एक मिनट में आता हूं। You are very happy, रुद्र, but I am very sad. रुद्र पर उसकी माँ का जादू कितनी आसानी से चल जाता है, पर सासू माँ का असली चेहरा रुद्र को दिखाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। किसी की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। ध्रुव, क्या ध्रुव मेरी मदद कर सकता है। बस एक बार उसे किसी तरह से ये विश्वास दिला दूं कि वेदिका की किडनैपिंग के पीछे मम्मी जी का हाथ है। लेकिन कैसे? वो सीडी, हाँ, मुझे किसी भी तरह से वो सीडी ध्रुव को दिखानी होगी। पर वो सीडी मेरे हाथ में आएगी कैसे? उस सीडी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है कि रास्ता बिल्कुल साफ है। सासू माँ को घर से बाहर भेजना पड़ेगा कुछ घंटों के लिए, तभी तो मैं आराम से वो सीडी ढूंढ पाऊंगी। क्या सोच रही हो? तुम्हारी खुशी के बारे में ही सोच रही थी रुद्र। सच कहा तुमने, मम्मी जी की सोच कितनी सही है। हमने उन्हें इस घर में उनके सारे हक तो दिलवा दिए, लेकिन उन्हें उनकी इज्जत भी तो दिलवानी है। कल लक्ष्मी पूजन है ना, तुम एक काम करो, ये पूजा मम्मी जी के हाथों ही करवाओ। मैं पूजा के सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगी। तुम कल ऑफिस जाते वक्त मम्मी जी को अपने साथ ले जाना लक्ष्मी पूजन के लिए। आफ्टर ऑल, इस घर, इस बिजनेस की आधी मालकिन है वो। ये पूजा उनके ही हाथों होनी चाहिए। यहाँ माँ, जल्दी करो, लेट हो रहा है। लो, मैं आ गई। बहुत देर हो गई क्या? नहीं माँ, अब लेकिन आपने पूजा का सामान तो रख लिया है ना? भुलक्कड़ नहीं हूं मैं, सब सामान लिया है। चल।
आ रही हूँ। आप कुछ काम है? कुछ बताओ तो सही, बात क्या? ये तुम क्या कर रही हो निहारिका? ये सीढ़ी तुम्हें कहां से मिली? वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वेदिका कहाँ है? देख लो ध्रुव, क्या हालत हो गई हमारी वेदिका की। ध्रुव, अब तो तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। मैंने इससे पहले तुम्हें कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तो अपने लिए सबकी आंखों से विश्वास इस कदर खो चुकी हूँ कि शायद तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो। लेकिन अब तो तुम अपनी आंखों से देख सकते हो क्या हाल हो गया हमारी वेदिका का। वो ठीक तो है ना? और वो कहाँ है? ये सीढ़ी तुम्हें कहाँ से मिली? बोलो निहारिका, बोलो 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 बोलो। सिर्फ मैं ये बात पिछले कुछ दिनों से जानती थी, लेकिन जानती थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम चुप क्यों नहीं? सिर्फ मैं बिना सबूत के कुछ नहीं बोलना चाहती थी, नहीं तो मेरे सच को भी झूठ समझा जाता। लेकिन आज जब ये सबूत, ये सीढ़ी तुम्हारे सामने है तो मैं बेहिचक तुमसे बात कर सकती हूँ। ध्रुव, हमारी वेदिका की इस हालत की जिम्मेदार मेरी सास सुंदरी है। उसी ने वेदिका को किडनैप करवाया।